सरकारी स्कूल ये शब्द सुनकर किस प्रकार की तस्वीरें आपके मन में आती हैं? एक ऐसा टूटा फूटा जर्जर सा स्कूल का भवन, ऐसे अध्यापक जो बच्चों को पढ़ाने के बजाय आपस में गप्पे लड़ाते हैं, और स्कूल के ऐसे बच्चे जिन्हें अंग्रेजी की किताब तो छोड़िए, हिंदी की किताब भी अच्छे से पढ़नी नहीं आती हो। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी स्कूल की सैर करवाने जा रहा हूँ जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर है। ऐसे अध्यापक वहाँ पर हैं जो स्कूल टाइम के अलावा छुट्टी के दिन भी विद्यालय और बच्चे के लिए अपना समय निकालते हैं। साथ ही ऐसे बच्चे जो अंग्रेजी भी फराटेदार बोलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ खूड़ी के शहीद नेमीचंद राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की। ग्रामीण क्षेत्र का सीकर जिले का एक पहला विद्यालय है जो आज़ादी के पूर्व स्थापित हुआ था। यहाँ के ठाकुर साहब जोध सिंह जी जो राव राजा के यहाँ रहा करते थे, और राव राजा के यहाँ कर्नल वेब का आना जाना था। जोध सिंह जी ने वेब साहब से निवेदन किया था कि हमारे गांव में स्कूल खोला जाए। आज बड़ा अफसोस हो रहा है कि उस ज़माने में जहाँ शिक्षा का कोई प्रसार नहीं था और जोध सिंह जैसे लोगों ने भविष्य की चिंता रखते हुए अंग्रेज़ अधिकारी के सामने एक बड़ा विज़न रखा था, और उसी का रिजल्ट था कि टीले पर ये स्कूल स्थापित हुआ। अजमेर का एक कपल जो क्रिश्चियन थे उनको यहाँ टीचर के रूप में अपॉइंट किया गया। उसके बाद में स्कूल शुरू हुआ। यहाँ पर बोर्डिंग की व्यवस्था भी थी। देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद में ये प्राथमिक विद्यालय के रूप में संचालित होता रहा। 1993 तक प्राथमिक विद्यालय के रूप में ये संचालित होता रहा। आज़ादी के दौरान एक बड़ा नाम था इस विद्यालय का, लेकिन बीच में ऐसी परिस्थितियां बनी कि विद्यालय अभावों के समुद्र में डुबकी लगाने लगा, और यहाँ तक कि बालिका विद्यालय 2006 में ये क्रमोन्नत सेकेंडरी में हो गया था, लेकिन प्रॉपर हमारी बच्चियों के लिए टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था भी नहीं थी। हमारा स्टाफ, हमारी बच्चियाँ उत्तर साइड में जो खुला जगह है वहाँ पर टॉयलेट जाया करते थे। एक बड़ा चिंता का विषय था। हमने गांव वालों के सामने गुहार लगाई, डोर टू डोर संपर्क किया, और 2 दिन बाद में जो 15 अगस्त का फंक्शन था उसके लिए इस कैंपस में आने के लिए हमने उनको आमंत्रित किया। उसका रिजल्ट हमें मिला। पहली बार इस विद्यालय के कैंपस में 45 लोगों ने भागीदारी निभाई। 15 अगस्त के फंक्शन पर 45 मोजीज लोग यहाँ पर आए, और 6,38,000 रुपये की उन्होंने इस विद्यालय के काया पलट के लिए घोषणा की। हमारा भी हौसला बढ़ा, हम भी उत्साहित हुए। उसके बाद में जनवरी 2019 में हमने दैनिक भास्कर को साथ में लेकर 11 दिन तक एक अभियान चलाया, और जिन भामाशाहों ने सहयोग किया उनकी फ़ोटो सहित हमने भास्कर में छपवाई। उसका रिजल्ट ये आया कि 6,52,000 का हमारे यहाँ कलेक्शन आया। हमने राजस्थान में जो मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना संचालित है, 40% पैसा यदि हम जमा कराते हैं तो 60% गवर्नमेंट देती है। उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। 4 कमरे नाबार्ड से मिले, और इस विद्यालय की काया पलट का एक इस प्रकार का ब्लूप्रिंट हमने तैयार किया। इस विद्यालय से 100 गुना ज़्यादा सुविधाएं किसी दूसरे विद्यालय में हो सकती हैं, लेकिन इस विद्यालय का जो ढलान का गार्डन है, जो वाटिका है, इसकी जो बांस की हट है वो इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रही है। इसके साथ ही इसकी 3री मंजिल पर हमने इलेक्ट्रिक साइन बोर्ड लगाया। ये साइन बोर्ड रात को एक साइड से इंग्लिश में और एक साइड से हिंदी में दिखाई देता है, और पास से गुजरने वाली नेशनल हाईवे पे जो लोग गुजरते हैं उनको वहीं दूर से दिखाई देता है। ये एक बड़ा नवाचार हमने किया। इसके साथ ही हमने स्पोकन इंग्लिश की क्लासें स्टार्ट की। यहाँ गांव की एक बेटी को हमारे स्टाफ के सहयोग से, हमारे स्टाफ के आर्थिक सहयोग से हमने पिछले साल से उसको शुरू किया है, और छोटी छोटी बेटियां हमारी इंग्लिश में कन्वर्सेशन करने लगे हैं।
Hello. How are you? I'm fine. What is your name? My name is Rajanandani Shekhawat, and your name? My name is Anakshi Shangir. What is your father name? My father name is Mr. Mool Singh Shekhawat, and your father name? My father name is Mr. K. Kumar. What is your mother name? My mother name is Mrs. Rekha Kaur, and your mother name? My mother name is Mrs. Champa Devi. Good morning everyone. My name is Anu from class 9th. I am going to tell about my school. Before some time, the school building was not good and no facilities and no garden and plants. But now, the school building was very good and big and more garden and plants and more facilities like computer lab, library, spoken English classes and garden also. स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ कंप्यूटर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और हमारे छोटे छोटे बच्चों की अंगुलियां कंप्यूटर पर थिरकने लगेंगी। यहाँ से जब 12वीं क्लास से बेटियाँ निकलेंगी तो वो कंप्यूटर की बेसिक जानकारी लेते हुए निकलेंगी। पहले यहाँ कोई गार्गी पुरस्कार में लड़कियाँ नहीं आई थी और अब की बार हमारी मोटिवेशन से गार्गी पुरस्कार में 5 लड़कियाँ हैं और 87.50 और इस तरह से बहुत अच्छे नंबर से लड़कियों ने पास किए और आगे भी हमारा प्लान है कि लड़कियाँ गार्गी पुरस्कार में आएँ और बहुत अच्छे मार्क्स अर्जित करें और हमारे विद्यालय का नाम आगे तक रोशन करें। बच्चों में सरकारी स्कूल के प्रति जो हीन भावना है वो नहीं आए, इसलिए हमने यहाँ बच्चों की जो गणवेश है वो भी प्राइवेट स्कूल की तर्ज पे उसको बदला। बुधवार को हमने टी शर्ट लागू की और अन्य दिनों में हमने अलग पोशाक तैयार करके दी है, बच्चों को निःशुल्क वितरित की है। इसके साथ साथ ही यहाँ 2 बाल वाहिनियाँ भी बच्चों को लाने ले जाने के लिए चल रही हैं ताकि बच्चों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। और इन बाल वाहिनियों के माध्यम से खातीपुरा और गस्सू तक के बच्चे बाल वाहिनियों से आ रहे हैं। हमारी प्रार्थना सभा के अंदर जैसे पूरा एक सीक्वेंस में काम चलता है, जैसे वंदे मातरम से लेकर राष्ट्रगान के बीच तक दोहे हैं, समाचार पत्र वाचन है, वो हमेशा प्रतिदिन होता है। और प्रतिदिन हमने जो भी क्लास जिन कक्षाओं के ग्रुप बना रखे हैं उनके सामान्य ज्ञान या जो भी हमारे चारों ओर गठित हो रहा है उसके 5 प्रश्न प्रतिदिन बच्चों के द्वारा पूछे जाते हैं। ये एक नवाचार है और बच्चों को इससे जिज्ञासा भी बढ़ती है कि कल मुझे कौन से क्वेश्चन याद करने हैं। कोरोना काल में हमने यहाँ पर ये जो बगिया है ये उनको विकसित की है, इसमें काफ़ी जनसहयोग भी मिला और इनमें काफ़ी कीमती पेड़ हमने लगाए हैं और औषधीय पौधे भी इसमें हैं जिनमें लोग कोरोना काल में जैसे गिलोय है उसको काफ़ी लोगों ने प्रयोग में लिया और अब भी इस पर्यावरण प्रेम में लोग देखकर और वे काफ़ी उत्साहित है। यहाँ से लोग हैं वो पौधे ले भी जाते हैं और लगाने की कोशिश भी करते हैं, लगा भी रहे हैं। इस विद्यालय में जहाँ 2018 में स्वतंत्र का नामांकन हुआ करता था, पिछले साल हम 300 को क्रॉस कर गए थे और इस बार भी जहां पूरे प्रदेश में नामांकन घट रहा है, हमारे इस विद्यालय में उन नवाचारों का रिजल्ट है, हमारी टीम वर्क का रिजल्ट है कि हमारा नामांकन फिर बढ़ रहा है और निश्चित रूप से उत्तरोत्तर ये बढ़ता ही जाएगा। टीम भावना के साथ जो करते हैं वो अच्छा से अच्छा करते हैं। जो कमज़ोर स्टूडेंट थे उनके अलग से क्लासेज लिए जिसका हमें अच्छा फ़ायदा मिला है, जिसके कारण से हमें नए सत्र में एडमिशन भी काफ़ी अच्छे मिले हैं और हम धीरे धीरे आगे बढ़ने की यही कोशिश कर रहे हैं कि जो होगा वो अच्छा प्रयास करेंगे हम अच्छा करने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ जो तालमेल है वो बहुत अच्छा है। जिस प्रकार से अभिभावकों ने, भामाशाहों ने हमारे ऊपर भरोसा किया है और आज स्कूल की काया पलट हुई है, अब हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अब हमारा पूरा फोकस है वो क्वालिटी एजुकेशन पे होगा और क्वालिटी एजुकेशन में जब हम आगे निकलेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले वक्त में एक नई पहचान जो राजस्थान के पैमाने पर खुली स्कूल की भौतिक संसाधनों में बनी है, क्वालिटी एजुकेशन में बनेगी। ये हम एक टीम वर्क के रूप में एक विज़न लेकर चल रहे हैं। उपेंद्र जी सर का मैं आभार व्यक्त करूंगा
कि उन्होंने हमारे गांव के विद्यालय का नाम राजस्थान में करवाया। और अब हमारे जो प्रिंसिपल साहब है, स्टाफ है, उन्होंने शैक्षिक दृष्टि से भी उन्नयन का कार्य किया है। मुझे आशा है कि आने वाले भविष्य में जिस प्रकार राजस्थान में भौतिक सुविधा से इसको जुटाया है, इस स्कूल को राजस्थान के अंदर अच्छी तरह से नाम कमाया है, उसी प्रकार शैक्षणिक दृष्टि से भी ये अपना नाम कमाएगा। हम आज आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम भामाशाहों का भी शुक्रिया अदा करते हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से गांव वालों ने, ग्रामवासियों ने विश्वास किया है, भामाशाहों ने विश्वास किया है, निश्चित रूप से हमारी टीम जो है वो पूरी ईमानदारी से काम कर रही है और उनकी अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी। हम निश्चित रूप से नए विजन के साथ में सीकर ज़िले में एक नई पहचान इस विद्यालय को दिलाने का काम करेंगे। ये कहानी उन तमाम सरकारी स्कूलों के लिए एक संदेश है कि आप भी अगर चाहें तो आपकी स्कूल को इस प्रकार से बेहतर बना सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद कुछ सरकारी स्कूल इससे प्रेरणा लेंगे और अपनी स्कूल में भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। हम लगातार आप लोग सीकर के माध्यम से सीकर की ऐसी और स्टोरियाँ आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी स्टोरीज़ को शेयर करें। धन्यवाद।